nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't. तो अभी आपने स्क्रीन में जो भी पिक्चर देखा ये एक्चुअली पिछले कुछ साल में Xiaomi, Redmi या फिर पोको ब्रांडेड फोन के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका बस कुछ पिक्चर, वरना इसके अलावा और भी बहुत सारे केस हुआ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी केस के लिए Xiaomi या फिर पोको वालों ने यही नहीं कहा है कि हाँ इसमें उन लोगों का गलती है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ तक अगर जो यूजर पोको, Xiaomi या फिर जो अभी पोको का जो इंडिया वाला सीईओ है, अगर उन्हें टैग करेंगे तो उसे ब्लॉक कर देंगे, या फिर जो ओरिजिनल ब्रांड वो भी ट्विटर में उसे ब्लॉक कर देगा। मतलब ये जो ब्रांड, मतलब ये जो Xiaomi, पोको और Redmi, मतलब तीनों तो सेम ही चीज है। ये जो तीन ब्रांड ये एक्चुअली कंज्यूमर की तरफ से कोई नेगेटिव चीज सुनना नहीं चाहता। अगर कंज्यूमर कोई कंप्लेंट करता है तो उसे ब्लॉक कर देता है। मतलब ये तीनों ब्रांड के साथ ये बहुत बार हो रहा है। अभी ये जो वीडियो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने बहुत बार टॉप 5 स्मार्टफोन का लिस्ट मैंने बनाया था। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने आज तक बहुत सारा वीडियो ऐसे बनाए, उसमें से कुछ वीडियो लाख तक लोगों ने देखा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा है और उसे परचेज भी किया है। लेकिन अभी मैं ये चीज कहना चाहूंगा, वो टॉप 5 स्मार्टफोन के अंदर मैंने बहुत बार पोको ब्रांडेड स्मार्टफोन को मैंने बताया था। पहले मैंने ये चीज सोचा था कि अगर 20,000 के अंदर का स्मार्टफोन है तो प्रोबेबली प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए स्मार्टफोन के अंदर बैटरी में कुछ प्रोटेक्शन रहता है या फिर सर्किट बोर्ड के अंदर कुछ प्रोटेक्शन रहता है, जो कि मैंने एक लोकल मैकेनिक है उससे मैंने कॉन्फर्म किया है। ये जो चाइनीज ब्रांड खर्चे को कम करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसे हटा देता है, इसीलिए स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का हो जाता है या फिर बहुत पतला हो जाता है। और जो सबसे मेन चीज, स्मार्टफोन का जो कॉस्ट वो भी बहुत ही कम होता है। तो मैंने सोचा था कि अगर 20,000 के नीचे का जो स्मार्टफोन है उसमें जनरली इशू हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, रिसेंटली Xiaomi Note 12 5G प्रोबेबली कोई खेल रहा था, केरला का कोई इंसिडेंट था, वो जो स्मार्टफोन यूज करते हुए ब्लास्ट हो गया और वो मारा गया। और ऐसा नहीं कि चार्ज और प्ले एक साथ हो रहा था, वो सिर्फ उस स्मार्टफोन को खेल रहा था, ऐसा हुआ। कुछ महीने पहले मैंने सुना था कि प्रोबेबली Redmi 6A, 7A या फिर 8A, मतलब ये जो A वाला सीरीज, इसकी वजह से किसी बुजुर्ग इंसान का मौत हो गया था, क्योंकि रात को वो जो स्मार्टफोन हम सभी के जैसा सर के पास वो रखे थे, फोन ब्लास्ट हो गया, वो भी चल बसे। अभी मुझे याद नहीं कि वो कौन सा मॉडल है, लेकिन प्रोबेबली Redmi 8A है। तो मतलब ये चीज नोटिस कीजिए, ये Xiaomi, Redmi या फिर पोको के साथ का जो भी इंसिडेंट, वो सब कुछ हो रहा है 20,000 के नीचे। और हाँ, ये तो मैं बोलना भूल ही गया था, पोको F1 उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। जो इनफेमस पोको X3 Pro अपडेट के बाद 100% मदरबोर्ड का इशू, उसका भी प्राइस है 20,000। मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 20,000 के अंदर ये जो प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन 20,000 के ऊपर पोको के एक्चुअली दो सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है। एक का नाम है पोको F4, जो कि आप देख सकते हैं पिछले साल मैंने लिया था, बहुत बार इसका रिव्यू दिया है, बहुत बढ़िया फोन है। और दूसरा स्मार्टफोन है जो कि मेरे एक दोस्त के पास है, पोको F3 GT। और मेरे थ्योरी के हिसाब से 20,000 के ऊपर Xiaomi या फिर पोको के कोई भी फोन में कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन रिसेंटली मुझे ये चीज मालूम चला, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक यूजर ने ये वाला अपडेट किया है और अपडेट होने के बाद जो स्पीकर सिस्टम वो काम नहीं कर रहा। अभी स्पीकर काम नहीं कर रहा, मतलब शायद स्पीकर को रिप्लेस करने से ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि अपडेट के बाद जो मदरबोर्ड का जो वोल्टेज उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो प्रोबेबली स्पीकर का जो एरिया वो जल चुका है, ऐसा हो सकता है। तो सर्विस सेंटर वालों ने उन्हें कोटेशन दिया। ये जो पोको F4 इसका प्राइस कितना है, 28,000 रुपए। तो 28,000 के फोन में सिर्फ स्पीकर के रिपेयर करने के लिए सर्विस सेंटर वालों ने उन्हें 30,000 का कोटेशन दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हाँ, ये चीज मत भूलना कि ये जो स्मार्टफोन ऑलरेडी वारंटी के अंदर है, क्योंकि ये एक्चुअली प्रोबेबली इंडिया का पहला फोन है जिसमें आपको 2 साल का वारंटी मिल रहा है। और ये जो फोन मैंने एग्जैक्टली पहले सेल में लिया था, तो मतलब इस पोको F4 के ऊपर प्रोबेबली अभी मुझे 7 या 8 महीना और वारंटी मिलेगा। तो मतलब देखिए, वारंटी का एक्चुअली कोई सीन ही इधर नहीं है। पोको के पास जब भी कोई इंसान कोई कंप्लेंट लेके जाएगा तो पोको के सर्विस सेंटर से एक ही जवाब आएगा, वारंटी कैंसिल, बिकॉज थोड़ा सा स्क्रैच है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने खुद का मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया है, मेरे कोई हाथ में कोई इशू है, अगर मैं कंपनी के पास जाऊंगा कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मतलब वही सेम वारंटी मुझे क्लेम करना है, तो कंपनी मुझे बोलेगा कि मेरा बाल झड़ रहा है तो इसलिए मुझे वारंटी नहीं मिलेगा। या फिर हो सकता है कि बोलेगा कि मुझे चश्मा है इसलिए मुझे वारंटी नहीं मिलेगा। एक्जैक्टली इधर भी सेम चीज है। एक इंसान उन लोगों के पास जा रहा है स्पीकर के कंप्लेंट लेके, मतलब स्पीकर में कोई इशू है, लेकिन कस्टमर सर्विस आपको क्या बोल रहा है, फोन में थोड़ा सा स्क्रैच है या फिर फोन में थोड़ा सा डेंट है तो इसीलिए वारंटी कैंसिल। तो कोई लॉजिक ऐसा तो मुझे मालूम नहीं चला कि एक्चुअली वारंटी के साथ स्मार्टफोन में स्क्रैचेस का क्या इशू है। तो इसका मतलब हमें क्या चीज मालूम चल रहा है, पोको के फोन में हमें जो नाम का 2 साल का वारंटी मिल रहा है वो टोटली बेकार है। क्योंकि अगर वारंटी क्लेम करने जाएंगे तो 100% आपको कहा जाएगा कि आपके फोन में कहीं ना कहीं जगह पे कोई स्क्रैच है,
मतलब इशू है। अगर स्क्रैच नहीं भी है, अगर आपको दिख भी नहीं रहा है, तो भी वो लोग प्रोबेबली माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाएंगे कि इसके अंदर स्क्रैच है, मतलब वारंटी का कोई फायदा नहीं। अभी वारंटी का कोई फायदा नहीं, मतलब ये जो ब्रांड एग्जैक्टली बाकी ब्रांड के जैसा ही है। अभी यहाँ पर एक और चीज नोटिस कीजिए, ये जो स्मार्टफोन में जो इशू एक्चुअली कब हो रहा है, आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, तो मैंने देखा है कि 100% सब जगह पे अपडेट के बाद हो रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर का जो हार्डवेयर बाकी सभी चाइनीज ब्रांड के जैसा ही है, लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट में होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप ये चीज समझ लीजिए, आप हर रोज खाना खाते हैं, उसे एक्चुअली हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, मतलब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है। अभी किसी दिन आपने ज्यादा खाना खा लिया तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट एक्चुअली सेम चीज होता है। सॉफ्टवेयर उसके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा कि उसके हार्डवेयर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए कोई पर्टिकुलर टास्क देने से। अगर फॉर एग्जांपल जितना मुझे मालूम है, हर बार पोको के फोन में मदरबोर्ड का इशू होता है। अभी मदरबोर्ड का इशू का मेन रीजन होता है ज्यादा वोल्टेज के कारण, और जैसे कि मैंने बोला था चाइनीज ब्रांड के अंदर जो वोल्टेज प्रोटेक्शन मतलब स्पेशली स्मार्टफोन के अंदर वो उतना ज्यादा नहीं होता है। और सेम रीजन की वजह से जो महंगे वाले फोन उसमें आपको कभी भी मदरबोर्ड का इशू देखने को नहीं मिलेगा, और मदरबोर्ड का इशू सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ज्यादा कम की वजह से ही होता है। अभी जब आप फोन के अंदर सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर को अपडेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी मतलब उसका जो वोल्टेज का जो ऊपर नीचे वो थोड़ा सा हो सकता है। सेम रीजन की वजह से उसका मदरबोर्ड बिगड़ना शुरू होता है। अभी आप में से कुछ लोग मुझे कहेंगे कि अगर हम पोको के फोन को अपडेट ना करें लेकिन पोको के फोन को इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा। देखिए विचार बहुत ही सही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे तरीके से आप 1.5 साल से ज्यादा उस फोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीजन मैं आपको देता हूं। मेरे पास अभी भी एक फोन है iQOO Z6 Lite नाम का स्मार्टफोन, मेरे घर के लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी क्योंकि घर के लोग इस्तेमाल करते तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अपडेट उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर मैं अपने आप से करता हूं तो ही वो लोग अपडेट करते। तो मतलब देखिए मैंने 4-5 महीना नहीं देखा, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। फिर अचानक घर के लोगों ने मुझे कंप्लेन किया जो फोन का जो कैमरा वो ऑफ हो चुका, मतलब फोन कैमरा ऑफ हो ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि क्या iQOO में भी पोको के जैसा प्रॉब्लम हुआ है कि फोन ऑन करते ही कैमरा ऑफ। फिर मैंने देखा कि iQOO ने एक्चुअली 150 या फिर 200 MB का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है और नीचे लिखा है कि बग फिक्सेस सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसे ही मैंने वो अपडेट कर लिया, फोन एकदम नया के जैसा, किसी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी हैंग लग नहीं, इशू नहीं। तो यही चीज मैं बोलूंगा, अगर आप विदाउट अपडेट आपके फोन को यूज करेंगे, आपके फोन का जो सिक्योरिटी सेटिंग वो अपडेट नहीं होगा। अब ये जो सिक्योरिटी सेटिंग है फोन के लिए, स्पेशली एंड्रॉइड फोन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दिन में आप कोई ऐप इस्तेमाल करेंगे या फिर जो वेबसाइट को इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारा मेलवेयर उसमें होता है। अभी ये जो लेटेस्ट वाला जो मेलवेयर आ रहा है उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन वो आपको नए जो सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर जो ड्राइवर अपडेट उसमें मिल जाता है। अभी अगर आप पोको के फोन में ड्राइवर अपडेट या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे तो मतलब मार्केट में जो लेटेस्ट मेलवेयर आ रहा है उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पोको के फोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर अपडेट, आप मैक्सिमम 1.5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गारंटीड उसमें कोई ना कोई बग इशू आएगा जो कि फिक्स हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से। अभी बाकी ब्रांड में अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे फोन ठीक हो जाता है, लेकिन पोको के फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ऑलमोस्ट 100% मदरबोर्ड, साउंड इशू, डिस्प्ले इशू, कुछ ना कुछ इशू आपको मिलेगा। तो अभी आप मुझे बोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए ये चीज मैंने ठीक किया है। इसके बाद मैं जैसे ही टॉप 5 स्मार्टफोन का लिस्ट में बनाऊंगा, ऑब्वियसली पोको का कोई ना कोई फोन तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको उसे लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल के दिन में 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक Xiaomi, पोको, रेडमी के जितने सारे फोन है, हर एक फोन में कोई ना कोई इशू है। जैसे कि Xiaomi और रेडमी ब्रांडेड फोन के अंदर फोन ब्लास्ट होता है, टोटली ब्लास्ट, उसमें मदरबोर्ड का कोई सीन ही नहीं। पोको के फोन में मदरबोर्ड का इशू और ऑडियो का इशू आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे फोन ना लीजिए। सेम प्राइस पॉइंट में मैंने देखा कि iQOO जनरली बढ़िया काम कर रहा है, आप उसका फोन ले सकते हैं। ये फिर अगर आपका बजट है 15,000 के आसपास तो आपको इन्फिनिक्स या फिर टेक्नो की तरफ से फोन लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पोको वालों ने ये चीज किया है, ये एक्चुअली मेरे अकेले का सोच नहीं है। आप यूट्यूब पे देखना कि बहुत सारे यूट्यूबर ने सेम चीज कहा है। सभी को लगा था कि ये जो इशू 20,000 के अंदर के फोन पे, लेकिन अभी रिसेंटली शुरू हुआ है 20,000 के ऊपर के फोन में भी। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं एक्चुअली स्मार्टफोन का शिपमेंट लिस्ट है 2022 के मुकाबले 2023 साल में सभी कंपनी का प्लस या फिर माइनस हुआ है, मतलब शिपमेंट में ऊपर या फिर नीचे हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा शिपमेंट में कम हुआ है Xiaomi का, क्योंकि Xiaomi का पहले था 8 मिलियन के आसपास शिपमेंट, अभी Xiaomi वालों का शिपमेंट है 5 मिलियन के आसपास, मतलब एग्जैक्टली 44% का डिक्लाइन। तो मतलब समझ ही सकते हैं कि Xiaomi, पोको और रेडमी जो काम कर रहे हैं कि अपडेट के बाद फोन को बिगड़ देना, जिससे कि लोग नया वाले फोन पे शिफ्ट कर जाए, प्रॉपर सर्विस ना देना, प्रॉपर वारंटी ना देना, मतलब वारंटी क्लेम को टोटली रिजेक्ट करना। इसकी वजह से Xiaomi का जो ओवरऑल सेल धीरे धीरे इंडिया पे, बाहर के देश में, यहाँ पे चाइना पे भी, स्पेशली इंडियन मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है।
तो भी आप मुझे कमेंट जरूर बताएं कि आपको इसके बारे में मतलब इस पोको की इशू के बारे में क्या कहना है और क्या आप इसके बाद पोको शाओमी या फिर ऐसा किसी फोन खुद इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी को रिकमेंड करेंगे या फिर नहीं। इसके बारे में मुझे जो कमेंट कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।